आज सुबह अखबार पढ़ते हुए बड़ी ही दिलचस्प चीज़ सामने आई, जिसे मुझे लगा कि आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए। 78 साल की इस आज़ादी के बाद जहां हम आज 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं आज दो बड़ी अनोखी खबरें थी अखबार में, जो पढ़ने के बाद लगा कि आप लोग से साझा करना चाहिए। पहला एक जो पहली खबर थी वो ये है, आप देखिए इस पे। तो ये पहली खबर है कि जो सीबीएसई बोर्ड है उसने जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होती है उसको 1500 से बढ़ा करके 1600 रुपये कर दिए हैं, जो उनके हिसाब से 6.66% की वृद्धि है। यानी पर सब्जेक्ट 20 रुपये के हिसाब से यानी 100 रुपये की वृद्धि हुई है। जहाँ पहले 1500 लगता था, अब आपको 1600 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है एग्जामिनेशन फ़ीस के तौर पे, और 150 रुपये प्रैक्टिकल का जो लगता था अब वो 160 रुपये लगेगा। तो ये 6.66% की वृद्धि की गई है कक्षा 10 और 12वीं के एग्जामिनेशन फ़ीस में। दूसरी जो सबसे रोचक एक विषय सामने आया अखबार पढ़ते हुए, वो कुछ ये है। तो इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो हमारे एमएलएज़ हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव में वर्क करते हैं, एमएलए जो हमारे प्रतिनिधि हैं बेसिकली, उनकी जो मासिक वेतन है उसमें 85,000 रुपये की वृद्धि करी जा रही है। और ये विधानसभा और विधान परिषद दोनों में सर्वमति से पास हुआ है, कि जो सर्वसम्मति से पास हो गया। किसी को इस बात पे कोई भी एतराज़ नहीं है। जो विपक्ष हमारा इस चीज़ का दावा करता है कि हम फ्री शिक्षा करेंगे, फ्री एजुकेशन करेंगे, वो अपनी तनख्वाह में 85,000 की वृद्धि पे कोई उसको एतराज़ नहीं है, क्योंकि खुद की बात है। वहीं 6.66% की वृद्धि जो शिक्षा क्षेत्र में हो रही है, एजुकेशन क्षेत्र में हो रही है, उस पर भी किसी को कोई एतराज़ नहीं है। जहाँ किसी की भी तनख्वाह, सैलरी में, तनख्वाह में, वेतन में किसी की कोई वृद्धि नहीं हो रही है, सबकी वही कांस्टेंट है और लोग की जॉब जा रही है, वहीं फ़ीस हाइक की जा रही है। ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं कि किसी भी सीबीएसई स्कूल की फ़ीस 9 to 12 था, 6 to 7,000 से कम नहीं है, उससे ऊपर ही है। उसमें क्या इस 100 रुपये की वृद्धि ज़रूरी थी? क्या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की, जिसे भारत जो कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसमें ये वृद्धि ज़रूरी है? कि शिक्षा क्षेत्र में 78 साल आज़ादी के बाद भी लगभग आज हम हर फील्ड में टैक्स दे रहे हैं। आप कुछ खा रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, आप चिकित्सा क्षेत्र में टैक्स दे रहे हैं, लगभग हर तरह के हर फील्ड में आप टैक्स दे रहे हैं। क्या ये जो हाइक किया जा रहा है एजुकेशन सेक्टर में, वो ज़रूरी है? वो भी भारत जैसे देश में जो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को टारगेट कर रही है हमारी गवर्नमेंट, क्या ये 100 रुपये की वृद्धि भी ज़रूरी है? 100 रुपये भी किसी के मासिक सेविंग से कट रहा होगा, वो उसको देना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप पे हम छोड़ रहे हैं चीज़ों को कि आप इस दोनों वृद्धि को कैसे देख रहे हैं।